शिव परमात्मा ही जो हमारे पिता है, वही ज्ञान के सागर हैं, वही मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, सदगतिदाता, कल्याणकारी खिवैया है। तो ये कर्तव्य कब करते हैं? जब हम सब आत्माएं बिल्कुल ही तमोप्रधान बन जाती हैं, तब बाप ये कार्य करते हैं। तो बाबा ने भी परसों कहा कि देखो अंधेरा होता है, ना व्यक्ति ना वस्तु जैसा है वो दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार आप देखो, आप हो आत्मा, लेकिन क्या आप अपने आप को पहचानते थे हम आत्मा है? आप तो अपने को देह समझते थे। इससे बड़ा अंधकार क्या हो सकता है? तो बाबा ऐसे अंधकार के समय पर हम जबकि पुकारते थे, हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, आप ही हमें सुमत दो, आप हमारी बुद्धि का ताला खोलो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पाग पाग ठोकर खाओ। तो दया के सागर, कृपा निधान पिता परमात्मा जो हमारा पिता है, जिसको हम भूल चुके थे, कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन कहते हुए उसका परिचय नहीं है, जानते नहीं हैं। तो ऐसे समय पर बाप आकर के हमारा बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले हम बच्चों को ये याद दिलाया कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, ये देह तो तुम्हारा रथ है, तुम रथी हो, तुम आत्माएं ऐसे रथ अनेकों बार ग्रहण कर चुके हो। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, देह तो नाशवान है। फिर बाबा ने अपना परिचय दिया, जो गीता में कहा है कि अर्जुन मैं अपनी पहचान भी स्वयं देता हूँ, जिसको कहा स्वयंभू खुद प्रकट होता हूँ। तो बाबा ने अपनी पहचान भी खुद दी कि बच्चे जानवर का पिता जानवर, मनुष्य का पिता मनुष्य, पक्षी का पिता पक्षी, मैं आत्माओं का पिता हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। तो बाप अपना परिचय देते हैं और बाप ने कहा है, और परम सत्य है, कि जब हम अपने को आत्मा समझ करके अपने प्यारे पिता ज्योति बिंदु को याद करते हैं, तब हमारे पाप नाश होते हैं और हमारा कल्याण होता है, हमारे पुराने संस्कार परिवर्तन होते हैं, आत्मा में रियलाइजेशन पावर पैदा होती है, परिवर्तन शक्ति की भी पैदा होती है। ये मनुष्य तो ज़रूर रियलाइज़ करते हैं कि हाँ हम पापी हैं, हमारे अंदर ये अवगुण है, लेकिन परिवर्तन कैसे करें? ये तो कहेंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन उसमें सफल कैसे हो? तो बाप ने हमको सहज राज योग सिखाया। सहज राज योग क्या है? बच्चे को बाप को याद करना है। बाप को याद करना कोई मुश्किल होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं छोटा बच्चा भी पापा पापा बाबा बाबा कहता रहता है। अरे बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप ने कहा कि मैं भगवान, मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो बाप समझकर मुझे याद करो। तो कर्म करते हुए कहीं भी हैं, चाहे हम धरती पर हैं, चाहे हम धरती से ऊपर हैं, किसी भी स्थान अपने बाप को याद करते हैं। इसलिए इसको सहज योग, राज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, निरंतर योग कहा गया। इस योग के बल से ही, पिता परमात्मा की याद के बल से ही हम आत्माओं में बाबा के गुण आ जाते हैं, क्योंकि बुद्धि का संग बाबा के साथ रहता है। तो जैसा संग वैसा रंग। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम अपने ऊपर ही कृपा करो, बाकी ऐसे नहीं कहो कि मेरे सिर पर हाथ रख दो। अब टीचर को कोई स्टूडेंट कहे कि मेरे सिर पर हाथ रख दो मैं पास हो जाऊंगा, क्या ये हो सकता है? टीचर तो केवल पढ़ाई पढ़ाएगा, वो कहेगा मैं इतनी कृपा कर सकता हूँ तुझे, मैं फिर 4 बार 10 बार 20 बार पढ़ाऊँगा, लेकिन बच्चे पढ़ना तो तेरे को है। तो इसी प्रकार से बाबा हमें इस अज्ञानता के अंधकार से भी दूर करते हैं कि हम पर कृपा का हाथ रख दो। या बाबा कहते हैं बच्चे मेरा हाथ अगर परमानेंट रखवाना चाहते हो
तो सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। तो जो बाप ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, कल्याणकारी, खिवैया आकर के हमको सहज से सहज विधि बताता है। बच्चे अंधकार में मत रहो, मुझ बाप को प्यार से याद करो। मैं बंधा हुआ हूँ, मैं गारंटी करता हूँ मैं तुम्हारे पापों को नाश कर दूंगा। गारंटी तो बाबा क्या करते हैं, जैसे कोई आग में चीज़ डालो तो क्या बाबा गारंटी करेगा आग में चीज़ डालोगे भस्म हो ही जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस योग बल से तुम अपने ही पापों को स्वयं भस्म करते हो। तो बाबा तो हमको विश्वास आश्वासन देते हैं कि बच्चे तुम मुझ बाप को याद करो, निश्चय रखो तुम्हारे संस्कार परिवर्तन होंगे। तीसरी बात बाबा ने बताई कि बच्चे तुम ये सोचो तुम किसके बच्चे हो, इस चीज़ को रियलाइज़ करो। मेरे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पतित पावन है। वो मेरा पिता है जो सारे संसार का रचयिता है, जिसके इशारे पर सूर्य चांद तारागण चलते हैं, धरती आकाश, जिसकी महिमा करो तो वो भी महिमा इतनी है कि वो पूरी ना लिख सके। धरती को कागज़ बनाओ, जितने जंगल हैं उनकी लकड़ी को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो उसकी महिमा वर्णन की ना जाए। तो ऐसे प्यारा प्यारा मीठा प्यारा बाबा हमें मिला है। केवल बुद्धि में ये रखो, मैं सोचो मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ। तो बाबा ने ये भी बताया बच्चे तुम ही तो इस सृष्टि के सबसे पहले स्वराज्य अधिकारी थे। नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी, आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। क्या तुम भूल गए हो? तुम डबल ताजधारी थे, तुम संसार में सर्वोच्च ऊंच से ऊंच पाठ बजा चुके हो। अब बस थोड़ा समय है बाप को याद करके, कलयुग है जाने वाला, सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर आए। तो अमृत पियो और सतयुग का स्वराज्य प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति।